आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किया सिर्फ 5,000 रुपए से और 14 अगस्त 2022 में देहांत होने से पहले उनका नेट वर्थ था 46,000 करोड़ रुपए। और वो है किंग ऑफ इंडियन शेयर मार्केट और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला। क्या है उनके लाइफ का जर्नी और क्यों उन्हें कहा जाता है इंडिया के वॉरेन बफेट, और क्या है उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो मान के हम भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं 3 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। पहले जानेंगे उनका बचपन का किस्से, फिर जानेंगे कौन कौन सी स्टॉक्स में और क्यों उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट किए और इतना सक्सेस प्राप्त किए, और लास्ट में हम जानेंगे उनका स्टॉक मार्केट का टिप्स एंड ट्रिक्स। राकेश का जन्म 5 जुलाई 1960 को एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। उनके पिता कोई अंबानी अडानी जैसा नहीं, एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। वो अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव के बारे में बात करते थे और 10 साल का राकेश उनके बातें चुपके से सुनता था। वो अपने पिता से शेयर मार्केट को लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि शेयर मार्केट का भाव कैसे उठते कैसे गिरते, और उनके पिता उन्हें डिटेल में समझाते थे। उन्हें एक सलाह भी दिया कि अगर स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हो तो पहले अपना फॉर्मल एजुकेशन पूरा कर लो, क्योंकि अगर इस फील्ड में बड़ा कुछ ना हुए तो सिक्योरिटी को लेकर एक डिग्री तो होगा। आगे चलकर उन्होंने सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक चार्टेड अकाउंटेंट बने। अब वो अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे तो वक्त था मार्केट में उतरने का, पर तब उनके पास खास पैसा नहीं था जिससे इन्वेस्ट किया जाए। अपने पिता के पास गया तो पैसा देने से साफ मना कर दिया और किसी से उधार मांगने को भी मना कर दिया, और फिर अपने 5,000 रुपए लेकर मार्केट में उतरे खुद के ज्ञान और किस्मत आजमाने। धीरे धीरे उन्हें और भी पैसों की जरूरत पड़ा तो अपने चार्टेड अकाउंटेंट भाई का 2 क्लाइंट्स को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाया और उनसे भारी रकम पैसा लिया, ये कहकर कि मैं आपको एफडी से दुगना रिटर्न दूंगा। और फिर शुरू हुआ राकेश झुनझुनवाला का खेल। झुनझुनवाला बहुत ही शार्प माइंडेड थे और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करके पूरी जानकारी निकाल लेते थे। भैया की उन क्लाइंट्स की पैसों से वो टाटा टी का 5,000 शेयर खरीदे 43 रुपए पर शेयर की कीमत पे, और सिर्फ 3 महीनों में उसका कीमत बढ़ के हो गया 143 रुपए पर शेयर, मतलब 3 महीनों में 3 गुना प्रॉफिट। सेसा गोवा जिसे आज वेदांता नाम से जाना जाता है, 1986 में उसका वैल्यू बहुत तेजी से गिर रहा था। उस टाइम जब ज्यादातर सारे ट्रेडर्स अपने शेयर बेच रहा था, वही झुनझुनवाला अपने सारे जमा पूंजी लगाकर 25 रुपए पर शेयर की भाव पे 4 लाख शेयर खरीदे, यानी पूरे 1 करोड़ की शेयर, क्योंकि उनके कैलकुलेशन ये कह रहा था कि आयरन और स्टील की डिमांड कभी कम नहीं हो सकता। आज इनके वैल्यू कम क्यों ना हो, आगे जरूर बढ़ेगा। अपने कैलकुलेशन पर दृढ़ विश्वास रख के ले लिया इतना बड़ा रिस्क, और हुआ भी कुछ ऐसा। अगले ही साल सेसा गोवा की वैल्यू 25% ऊपर आ गया। उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1989 में, जब नेशनल बजट अनाउंस होने वाला था। सभी को ये लग रहा था कि बीपी सिंह का सरकार की बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा और सारे इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकाल रहा था। वहीं पे झुनझुनवाला अपने साथी दिमाग को लगाकर एक बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि उनके सोच औरों से अलग चलता। उनके सोच के हिसाब से वीपी सिंह का बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा, क्योंकि वो खुद भी बिजनेस बैकग्राउंड से ही है, और हुआ भी ऐसा। वीपी सिंह का बजट बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली हुआ। सारे लोग फिर से चले गए मार्केट में पैसा लगाने, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गया और एक ही महीने में झुनझुनवाला के नेटवर्थ 25% से ऊपर आ गया। ऐसे ही खुद के दम पे इतना कम समय में इतना सक्सेस प्राप्त किए कि उन्हें इंडिया के वॉरेन बफेट कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला का पहला टिप्स था, जो कि वॉरेन बफेट का एक सिंपल और ताकतवर मंत्र है कि बाय व्हेन अदर्स सेल एंड सेल व्हेन अदर्स बाय, यानी स्टॉक्स उस वक्त खरीदे जब दूसरे बेचते हैं और बेचे जब दूसरे खरीदते हैं। झुनझुनवाला जी की दूसरी और आखिरी टिप्स है कि कभी भी किसी से सुन के इन्वेस्ट ना करे, मार्केट को खुद एनालिसिस करे, और कौन सी बड़ा इन्वेस्टर ने कहा इन्वेस्ट किए ये देख के भी इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम ये न्यूज फेक होता है। मार्केट
मार्केट पे हाइप क्रिएट करने के लिए। अगर खुद एनालिसिस ना कर सकते तो सीखिए और याद रहे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे दुनिया की प्यास मिटा सकता है और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा राक्षस है कि कुछ ही मिनट में लाखों लोगों को निगल सकता है। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर मार्केट में आओ। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, हम आपके सेवा में हाजिर हैं।